चोला हम आपको देते हैं, श्रीअंग चोला। मेहंदीपुर बालाजी में 70 के दशक में चोला महाराज ने छोड़ दिया, अपना भी 14 साल हो गए, चोला छोड़ दिया महाराज ने अपने धाम में, बालाजी ने। जहां कहीं हनुमान जी महाराज पर सिंदूरी चोला चढ़ता है, 12, 13, 14 साल के अंदर अंदर वो अपने आप चोला छोड़ देते हैं अपने आप। तो लगभग 13, 14 साल बाद हनुमान जी महाराज ने यहाँ चोला छोड़ा। हमने विधिवत मंदिर में पुनः पंडितों को बैठा करके जप अनुष्ठान करवाया। वो चोला, वो नारियल, वो वस्त्र, महाराज जी की वो पोशाक सब हम हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित करके आए और पुनः नए सिरे से अभिषेक करके महाराज जी को पुनः चोला चढ़ाया गया। हर महीने चोला चढ़ाते हैं। एक बार तो बड़ी विचित्र घटना हुई। हम चोला चढ़ा रहे थे तो एक बार में ही हम सिंदूर ले लेते हैं, एक बार में ही चंदन ले लेते हैं, जो सामान लेना महाराज जी का इत्र इत्यादि मिला लेते हैं और प्रार्थना करके पहले गंगा जल से स्नान कराते हैं, वही जल आपको देते हैं, रोग निवारण, कष्ट निवारण। हनुमान जी महाराज को गंगा जल से स्नान करा के वही जल आप घर ले जाते हो। और जब चोला चढ़ाने लगे तो महाराज ने वो सारा सिंदूर ले लिया। मैंने कहा अब सिंदूर तो महाराज ने ले लिया और कुछ यजमान है जिन्होंने चोला चढ़ाया है, अब उनको क्या चोला देंगे, चोला तो है ही नहीं, अब क्या कहें। तो मैंने कहा अब तो ये तो समस्या हो गई। तो एक भक्त ने कहा, श्रद्धालु ने कहा, गुरुजी किसको पता, वो थोड़ा सा और भिगो के वो डबिया में भर दो, दे दियो। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं, हम एक काम करते हैं, उसको मना करेंगे कि महाराज ने चोला सारा ले लिया, हमें वापिस नहीं दिया। तो मैं ऐसा भाव करके और मैं दंडवत होकर और नमस्कार करने लगा तो महाराज जी के दाहिने टकने से ये थोड़ा सा अपने आप नीचे गिर गया। और आप यकीन माने, जिस यजमान को मैंने दिया उसके नॉन अवेलेबल वारंट निकले हुए थे, वो भगोड़ा था। क्योंकि चोला कौन चढ़ाता है, दुखी चढ़ाता है, सुख में तो कोई विरला ही होगा, 100 में से 1 या 2 व्यक्ति होंगे। और वो चोला हमने उस तक पहुंचाया, माल्य की अद्भुत कृपा रही। वो झूठा केस था, फरोड था, वो केस उसके ऊपर करवाया गया था, साजिश के तहत न्याय हुआ, वो बाइज्जत बरी आया, उसको जेल में भी नहीं जाना पड़ा। और मैं उसी क्षण उसी पल समझ गया था कि हनुमान जी महाराज ने ये काम इसका करना है। वो संकेत मुझे दिया और जो मैंने टेलीफोनिकली मोबाइल से बातचीत की, मैंने कहा बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र तू बाइज्जत बरी होगा, तुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि संकेत महाराज ने पहले ही दे दिए। तो जब चोला चढ़ाते हैं, चढ़ाने के पश्चात जो बचता है चोला, वो आप सब भक्तों को आपके नाम और गोत्र से आपको दिया जाता है। वो चोला माताओं बहनों ने मस्तक में लगाएं, यदि मत्थे में आप बिंदी लगाते हो तो कंठ में लगा सकती हैं या नाभि में लगा सकती हैं। पुरुष लोग हैं, जो भाई लोग हैं, वो मस्तक में, कंठ में, हृदय में, छाती में या नाभि में लगा सकते हैं, अपने गोत्र में, अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो संकल्प आपके परिवार के नाम से हो गया। दूसरे किसी को वो चोला आपने नहीं देना है, क्योंकि संकल्प आपके नाम और गोत्र से हुआ है, तो वो आपके घर का है। जिस पुत्री का विवाह हो गया उसको भी नहीं देना, क्योंकि उसका गोत्र बदल गया। उसी के नाम से चढ़ाया तो उसी को देना है, आपने नहीं लेना है, क्योंकि वो नाम और गोत्र आपका संकल्प से हो। तो वो चोला भी, वो दिव्य किट आपको देंगे, उस दिव्य किट को घर ले जा करके इस नीति नियम से आप रहेंगे तो ये आपका रक्षा कवच है।